ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मनोज यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर सीरीज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्चिंग। तो सर्चिंग जैसे कि नाम से पता चलता है ढूंढना। तो चलिए क्या ढूंढते हैं हम अपने इस टॉपिक में ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज द सर्चिंग। तो जैसे कि नाम से पता चलता है सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। जैसे ढूंढना। अब ढूंढने का क्या मतलब है? आपको कोई डाटा गिवन है, आपको डाटा सेट में फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या वो नंबर जो आप सर्च कर रहे हैं वो है या नहीं है। अगर वो है तो दैट्स मीन आपकी फाइंडिंग सक्सेसफुल है। अगर वो नंबर नहीं है तो आपकी फाइंडिंग बेसिकली फेल होती है, या आप कह सकते हैं आपको वो नंबर नहीं मिला सिंपली। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट then the process is called successful and the process return the location of that element, otherwise the search is unsuccessful। तो सिंपली ये बात क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की लीनियर सर्च है। तो सर्चिंग का तो सिंपली मीनिंग तो क्लियर हो गया कि भाई किसी नंबर को ढूंढना है, तो दैट इज द सर्चिंग। अब बात करते हैं कितनी टाइप की सर्चिंग है। सो देयर आर द टू पॉपुलर सर्च मेथड, वन इज द लीनियर सर्च एंड अनदर इज द बाइनरी सर्च। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब डिस्कस करते हैं इनको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इन दोनों में एक दूसरे से अलग बात है जिससे ये दो अलग सर्चिंग टेक्निक बनी। इस वीडियो में हम लीनियर सर्च के ऊपर बात करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं लीनियर सर्च। सो लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम एंड ऑफन कॉल्ड द सिक्वेंशियल सर्च। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्चिंग वी सिंपली ट्रेवर्स द लिस्ट completely and match each element of the list with the item whose location is to be found. If the match found, then the location of the item is returned, otherwise the algorithm return null। अब obvious सी बात है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन लिस्ट से हम वन बाय वन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है जिसे हम ढूंढना है, वन बाय वन सर्च करते हैं। अगर वो हमें अपनी लिस्ट में कहीं मिल जाता है तो बेसिकली हम कहते हैं कि वो नंबर हमें मिल गया, अदरवाइज एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और फॉर एग्जांपल वो नंबर हमें नहीं मिला। अब इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और फिर उसके एल्गोरिथम को देखेंगे। तो देखिए, मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। एरे के अंदर हम 5 एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 देन 3 3 एंड 4। इनमें कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, रैंडम एलिमेंट्स हैं, यानी सीक्वेंस में नहीं है। 7 3 6 2 एंड 5, ये हमने नंबर डाल दिए। एरे का नाम फॉर एग्जांपल ए रख लेते हैं। अब हम इससे कहते हैं कि यार इस एरे में बताइए कि कोई नंबर, फॉर एग्जांपल एक्स। एक्स इज द नंबर यू आर लुकिंग फॉर। और अब एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे 2 मान लेता हूँ। एक्स वो नंबर है जिसको आप एरे में ढूंढ रहे हैं। अब जब एक्स की वैल्यू, क्योंकि आप कीबोर्ड में से एंटर कराएंगे, तो आप ऐसे नंबर की भी वैल्यू एंटर करा सकते हैं जो कीबोर्ड में नहीं है, जो कि सॉरी एरे में नहीं है। फॉर एग्जांपल 20, अगर आप 20 डालते हैं तो पहले आप आउटपुट समझिए प्रोग्राम का। जब आप 20 डालते हैं तो आउटपुट आना चाहिए 20 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ठीक।
अगर आप 2 डालते हैं, 6 डालते हैं, 5 डालते हैं, 3 डालते हैं या 7 डालते हैं, तो आउटपुट आना चाहिए नंबर इज प्रेजेंट इन द एरे। और चाहे तो उसकी लोकेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 जिस इंडेक्स पे है वो है 3, इस तरीके से। अब ये लीनियर सर्च काम कैसे करता है, इसके अप्रोच को देखते हैं। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने एक्स वो नंबर है जिसे कीबोर्ड से आपने एंटर करा लिया, उसकी वैल्यू 2 ले ली। तो सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया तो आपने देखा कि ये दोनों को मैच कराया। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर इज फाउंड। ओके। अब यहाँ तो ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 3। हम फिर अगेन x की वैल्यू का कंपैरिजन 3 से करेंगे, क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं? जवाब आएगा नहीं, अभी भी दोनों नंबर बराबर नहीं है। फिर हम x की वैल्यू का कंपैरिजन 6 से करेंगे, यानी कि हम 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं लीनियरली। लीनियर का मतलब ही यही है कि आप 1 बाय 1 एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने जब 6 से कंपेयर कराया तो अगेन फेल हो गया। देन आप आगे बढ़े और आपने 2 से कंपेयर कराया, यानी x की वैल्यू को कंपेयर कराया 2 से। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप x की वैल्यू को 2 से कंपेयर कराएंगे तो सर्चिंग मैच कर जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जब सर्चिंग सक्सेसफुल हो गई इस केस में, तो आप रियलाइज कीजिए क्या होना चाहिए। ठीक है, सर्चिंग सक्सेसफुल कर गई, और जब सक्सेसफुल कर गई तो होना क्या चाहिए, इसको दिखाना चाहिए नंबर इज फाउंड। पॉइंट टू नोटेड, पहला पॉइंट। और क्या बताना चाहिए, और इंडेक्स पोजीशन बता सकता है 3, कि यार ये जो एक्स है वो एरे की इस जगह पे है, इंडेक्स नंबर 3 पे है। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। ये केस पे ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। तो नंबर 2 मैच हुआ और आपको प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे लोग जनरली गलती क्या करते हैं, बच्चे एक तो मिस्टेक यही करते हैं कि जब वो प्रोग्राम खत्म करने की बजाय आगे तक भी सर्च करते हैं। तो आप पहले तो ये सिंपल सा लॉजिक समझिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक बैग है, और बैग में डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन कलर के बॉल हैं, ये ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो, और ऐसे बहुत सारे कलर की बॉल हैं। अब आपको मैं कहता हूँ, चलिए आपका टारगेट है ग्रीन बॉल ढूंढना। आप ब्लाइंड फोल्डेड बैग में हाथ डालते हैं, आपको येलो बॉल निकलती है, तो आपको अपने सर्च को कंटिन्यू करना है। फिर आप दोबारा हाथ डालते हैं, अब आपको रेड बॉल मिलती है, तो रेड बॉल भी हमारा टारगेट नहीं है, आपको सर्च कंटिन्यू करना है। फिर आपने हाथ डाला और आपको ग्रीन बॉल मिल गई। इसका क्या मतलब हुआ, जो आप ढूंढ रहे थे भाई वो मिल गया। अब अगर आप जनरल लाइफ में भी देखेंगे, जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया, तो जब हमें वो मिल जाता है तो उसके बाद हम ढूंढते थोड़े रहते हैं। दैट्स द पॉइंट ना। बट इन अ प्रोग्रामिंग, ये बेसिक सा कंसेप्ट स्टूडेंट गेट मिस्ड, और वो यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एरे को आगे चलाते रहते हैं, यानी कि एरे को 0 to 4 तक तब भी चलाते हैं जब भी, जबकि एलिमेंट हमें मिल चुका है। एक पॉइंट, मैं ये कैसे गलती को बच्चे कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम, ये भी जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करेंगे तब देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जब आप नंबर ढूंढते हैं, अब यहाँ पे तो ये तो अभी हमने ये केस देखा कि नंबर नहीं मिला। अब मान लीजिए नंबर आपको मिल गया, ठीक है, नंबर
आपको ये तो सॉरी, केस हमने देखा जब आपको नंबर मिल गया। अब मान लीजिए आप ऐसा केस देखते हैं जब नंबर आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू 20 मान लेते हैं। अब जब हम x की वैल्यू 20 मान लेते हैं, क्लीन कर देता हूं थोड़ा। अब जब आपने x की वैल्यू 20 मान ली तो ऑब्वियस सी बात है आप वन बाय वन कंपेयर कराएंगे। अगेन x का कंपैरिजन पहले नंबर से, 20 नहीं है, मैच सक्सेसफुल नहीं हुआ, 1 से अगेन सक्सेसफुल नहीं हुआ कंपैरिजन, 2 से अगेन सक्सेसफुल नहीं हुआ कंपैरिजन, देन 3 से अगेन सक्सेसफुल नहीं हुआ कंपैरिजन, देन 4 से देन अगेन सक्सेसफुल नहीं हुआ कंपैरिजन। देन जब हमने पांचों एलिमेंट देख लिए, इसका मतलब है हमने पूरा का पूरा एरे ट्रैक कर लिया और हमें नंबर नहीं मिला, तभी हम ये कंक्लूजन देंगे कि x यानी कि 20 एरे में नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जनरल एक और मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, कि इफ के साथ एल्स लगाते हैं। यानी कि आपने इफ लगाया और एल्स लगाया तो पहला नंबर जैसे ही उन्हें कंपेयर करते हैं, यानी कि 7 से 20 को कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ, इफ केस नहीं चला, यानी कि कंपैरिजन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इफ केस नहीं चला, तो वो क्या करते हैं, एल्स केस चला देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे यूज करते हैं, पहले इफ लगाया, इफ में लिखते हैं फॉर एग्जांपल x क्या बराबर बराबर है a ऑफ i के, और मान लीजिए i वो काउंटर है जिससे फॉर लूप चल रहा है, फॉर i इक्वल टू 0 ऐसे करके a काउंटर है जिससे फॉर लूप चल रहा है। ठीक, अब i की वैल्यू जब 0 होती है तो वो डेफिनेटली 7 को पॉइंट आउट कर रही है, तो स्टूडेंट लिख देते हैं इसके अंदर, प्रिंट एफ के अंदर फाउंड। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू बराबर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, फाउंड। और अगर ये बराबर नहीं आती एल्स, तो हम इसे क्या कहेंगे, नोट फाउंड। देखने में कितना परफेक्ट लॉजिक लग रहा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फ्लो है जो आप अपनी डेली लाइफ में तो नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रोग्रामिंग में देखिए कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मान लीजिए आप 6 को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे अभी अभी 6 ही कंसिडर करते हैं, मान लीजिए आप 6 को ढूंढ रहे हैं, तो लूप चला x, क्योंकि x का कंपैरिजन आपने, यानी 6 का कंपैरिजन आपने पहले एलिमेंट से किया 7 से, मैच नहीं हुआ। अब मैच नहीं हुआ तो मतलब इफ नहीं चला, इफ नहीं चलने का देखिए सिंपल मीनिंग क्या है, एल्स चलेगा ही चलेगा। एल्स इज अ काउंटर पार्ट ऑफ इफ। मैसेज क्या आएगा बॉस, नोट फाउंड। आपने नोट फाउंड का मैसेज क्यों दिया, क्या आपने पूरा एरे ट्रैक कर लिया? तो जवाब है नहीं भाई, अभी तो नहीं ट्रैक किया, तो फिर नोट फाउंड क्यों दिया? इसका मतलब है आपको नोट फाउंड का मैसेज तब देना था जब आप पूरे के पूरे एरे को ट्रैक कर ले, लेकिन आपने तो पहले ही दे दिया। दैट्स द पॉइंट। सिर्फ इफ और एल्स अगर है तो आप ये समझिए इफ के ना चलते ही एल्स चल जाएगा। तो इस लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, या किसी भी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि इफ के साथ हर बार एल्स हो ही हो। इस केस में एल्स डायरेक्टली इफ के बाद अवेलेबल ही नहीं है। इनफैक्ट आपको सेकंड अल्टरनेट लॉजिक सोचना पड़ेगा, इफ के साथ एल्स नहीं आएगा। यही जनरल कॉमन मिस्टेक बच्चे, एक और प्रोग्राम बता रहा हूँ, प्राइम नंबर, इसको फाइंड आउट करने के टाइम करते हैं कि व्हेन दे आर मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ प्राइम नंबर, दे डू द सेम मिस्टेक। फॉर एग्जांपल इफ के साथ एल्स, वो तुरंत ही फैसला कर देते हैं प्राइम है नोट प्राइम है, जबकि आप ये फैसला तब करते हैं जब कंप्लीट डिवीजन आप इन द एंड तक दिखा देते हैं। अभी हम प्राइम नंबर के लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी बात को यहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं और लीनियर सर्च पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से ये वन ऑफ द लिमिटेशन है। अब बात आगे करते हैं एल्गोरिथम की, कि किस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो लीनियर सर्च का एरे है,
तीन फॉर एग्जांपल इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। ए इज द एरे इटसेल्फ, n is the size of the array, and value is the value बेसिकली डू यू वांट टू सर्च इन द एरे। तो वैल्यू वैल नाम से एक वेरिएबल बनाया जो उस वैल्यू को डिनोट कर रही है जिसको आप कीबोर्ड से बेसिकली सर्च कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। तो सबसे पहले आपने लिखा सेट पोजीशन इक्वल टू -1, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू -1 कर दी। इसको अच्छे से समझने के लिए पैरेलली एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एक एरे क्रिएट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 and 4, 7 3 2 1 9 रैंडम नंबर्स डाल दिए। सबसे पहले एक पोजीशन वेरिएबल बनाई। मैं अभी एल्गोरिथम की नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एल्गोरिथम आपको बता देते हैं किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होना है। अब आप जरूरी नहीं है कि वही वेरिएबल जब आप प्रोग्राम करें तो सेम वेरिएबल लेंगे या उसी एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कॉपी पेस्ट लॉजिक यूज करें, ऐसा नहीं है। अभी हम प्रोग्राम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एकदम फ्रेशली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी एल्गोरिथम का लॉजिक क्लियर कर रहे हैं। तो पोजीशन इक्वल टू -1, देन सेट आई इक्वल टू 1। अगेन आई इज अ वेरिएबल जो कि लूप चला रहा है और हमने आई वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट कर दी। तो पोजीशन की वैल्यू भी मैं नीचे लिख देता हूँ -1, पोजीशन इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या चेक करता है, क्या आई की वैल्यू n से कम है? तो आप खुद देखिए, n मतलब लास्ट इंडेक्स, फॉर एग्जांपल 4। तो हाँ जी, आई की वैल्यू तो n से कम है। तो आप बाहर लूप के अंदर स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो रिपीट स्टेप 4, ये एक वाइल लूप है। देखिए यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन के अंदर हम चेक करा रहे हैं क्या ये वैल्यू आई, यानी कि आई आपका जो काउंटर जो कि एरे को ट्रैक कर रहा है n से कम है। तो जवाब है हाँ जी कम है। अगर ये कम है तो फिर हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ ए ऑफ आई इक्वल टू वैल, वैल का मतलब ये हो गया क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या आई की वैल्यू 1 यानी कि 7, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग इसने फॉर एग्जांपल 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू कर दिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैंने पहले भी बताया एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सी लैंग्वेज के अंदर एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो एल्गोरिथम आर फ्री फ्रॉम द इंडेक्सिंग पोजीशन ऑफ एन एरे, ठीक। तो हम इसको प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या अपने एग्जांपल से कोरिलेट करते हुए इसको चेंज कर देते हैं जो आई की वैल्यू है, क्योंकि एल्गोरिथम शुरुआत से नंबर चेक करेगा, इसको कोरिलेट करते हुए 0 से कंपेयर कर लेते हैं। या तो आप यहाँ 0 मान लीजिए या एरे की एजम्पशन मान लीजिए कि वो 1 से शुरू होता है। सिंपल एक कोई काम कर लीजिए। तो हमने मान लिया आई की वैल्यू ही 0 है, तो यहाँ पे लीजिए 0 कर दी। लेट्स मेक इट 0। तो ए ऑफ 0 पे जो नंबर पड़ा है उसको वैल से कंपेयर किया। यहाँ देखिए फिर से एक और बात, क्योंकि एल्गोरिथम तो इक्वल का साइन ये नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर डबल इक्वल लगता है, लेकिन क्योंकि ये एल्गोरिथम है तो यहाँ पे सिंगल इक्वल के साइन से वो कंपैरिजन दिखा रहा है, अगर वो बात इफ कंडीशन के अंदर है। तो उसने क्या ए ऑफ आई यानी कि पहला एलिमेंट वैल के बराबर है। अगर मान लीजिए बराबर है, वही बराबर है, तो सेट पी ओ एस इक्वल टू आई, उसकी पोजीशन नोट डाउन कर लीजिए। पोजीशन शुरुआत में -1 थी जो डिनोट कर रहा था कि कोई नंबर नहीं है मिला, तो अब वो 0 पे आ गया, यानी नंबर मिल गया। पोजीशन को प्रिंट कर दीजिए। इफ का ब्रैकेट खत्म हो गया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए। आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 हो गई और एंड ऑफ वाइल लूप। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, अब आपको क्योंकि नंबर मिल गया है, ठीक है,
तो आपको लूप से बाहर निकलना है ना। जैसे ही नंबर मिलता, मैं लिख देता हूं, इफ यू फाइंड एलिमेंट you have to come out from the loop, come out from the loop। अब इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इस लाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो वाइल लूप है ना, ये क्या काम कर रहा है, तो आपको पता चलेगा वाइल लूप ना एलिमेंट को ढूंढने का काम कर रहा है। अगर एलिमेंट मिल गया तो वाइल लूप का काम खत्म हो गया ना, क्योंकि वाइल लूप तो स्कैन करते हुए सारे नंबर को कंपेयर कर रहा था, यानी कि एलिमेंट को ढूंढ रहा था। लेकिन अगर सर्चिंग सक्सेसफुल हो गई तो अब वाइल लूप का काम खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको तुरंत वाइल लूप से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेंगे? टेक्निकली यू हैव टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक इज अ कीवर्ड इन अ प्रोग्रामिंग जो आपको हेल्प करती है बाहर निकालने से। ओके, यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिंट पोजीशन का मतलब यही है कि आपको नंबर मिल गया, और या आप साथ चाहे तो साथ में लिख सकते हैं एग्जिट, कि नंबर मिल गया तो भाई एग्जिट कर जाओ, अगर आप और स्पेसिफिकली बात बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए नंबर नहीं मिलता तो इफ केस नहीं चलता, आप सिंपली जाके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए और नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। देन ऐसा करने के बाद मान लीजिए आप, अब एक सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप पूरे टाइम फॉर लूप को चलाते हैं और आपका वो नंबर कहीं नहीं मिलता। तो अगर वो नंबर कहीं नहीं मिलेगा तो देखिए, हमने पोजीशन की वैल्यू शुरुआत में -1 सेट की थी। अगर नंबर हमें एरे में कहीं नहीं मिला तो डेफिनेटली ये लाइन भी कभी नहीं चलेगी, ये वाली, या मैं जिसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। नंबर नहीं मिला तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी, तो पोजीशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी और पोजीशन की वैल्यू -1 ही रहेगी। इस तरीके से जब आप वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमने देखिए इफ के साथ एल्स नहीं लगाया है, ठीक है, हम कंपेयर कराते रहे कराते रहे कराते रहे, और इन द एंड फोर लूप या जो भी आपने वाइल लूप लगाया उससे बाहर निकल गए। तो जब बाहर निकल के आ गए तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप वाइल लूप से बाहर आके खड़े हुए हैं तो नंबर आपको मिला या नहीं मिला। तो इसका जवाब ये है कि आप या तो कोई टेम्परेरी वेरिएबल फॉर एग्जांपल पोजीशन या काउंट, इनका यूज कीजिए, या वाइल लूप के काउंटर का यूज कीजिए। मैं दोनों ही तरीके आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया, या इस एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन की वैल्यू को इसने मेंटेन रखा और पोजीशन की वैल्यू को ही यूज किया ये पता लगाने के लिए कि जब हम वाइल लूप से बाहर खड़े हैं तो हमारा प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर गया है या नहीं गया है। देखिए, वाइल लूप के अगर अंदर गया होगा तो मतलब नंबर इज फाउंड और पोजीशन की वैल्यू बदल गई। अगर नहीं गया होगा तो पोजीशन की वैल्यू -1 ही होगी। तो ये चेक कर रहा है क्या पोजीशन की वैल्यू -1 है। अगर -1 है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम वाइल लूप के अंदर नहीं गए हैं। अगर वाइल लूप के अंदर नहीं गए तो सिंपली मैसेज प्रिंट करा दो, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। आपके एरे में ये वैल्यू नहीं है भाई, आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, इसको और डिटेलिंग से देखेंगे जब हम अपना लॉजिक लगाएंगे किस तरीके से फॉर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक ही लूप हो रहा है, चाहे फॉर लूप लगाएं चाहे वाइल लूप लगाएं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई लूप 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो ऑर्डर ऑफ n टाइम तक चल रहा है, दैट्स मीन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात अगर ध्यान देंगे, मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ। अगेन 0 1 2 3 एंड 4 रैंडम नंबर 7 3 2 6 एंड 1।
और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम जो नंबर सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x वो नंबर है जिसे हम सर्च कर रहे हैं और उसकी वैल्यू वो 7 ही है। तो जैसे हमने पहले नंबर को ढूंढा, फोर लूप चला, नंबर मिल गया, एक बार लूप चला सिर्फ वन टाइम, क्योंकि पहली पोजीशन पे तो नंबर है। ओके, पहली पोजीशन पे तो नंबर है, मैचअप हो गया, दोनों बराबर आ गए। तो फोर लूप एक बार चला और सक्सेसफुल का मैसेज देते हुए प्रोग्राम खत्म हो गया। एक बार चलने का मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट टाइम चल रहा है, ऑर्डर ऑफ वन। सो बेस्ट केस अगर कह सकते हैं, अगर आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो एरे का पहला ही नंबर है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो एरे का पहला ही नंबर है, तो बेसिकली आपके प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन। अब दूसरा केस देख लेते हैं, एवरेज केस। एवरेज केस क्या बताता है कि जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो इन बिटवीन कहीं है, फॉर एग्जांपल 2, जो आप नंबर ढूंढ रहे हैं वो 2 है। तो जब आप 2 को सर्च कर रहे हैं तो पहले 7 से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन फेल हो गया। फिर 3 से करेंगे, कंपैरिजन फेल हो गया। फिर 2 से करेंगे, कंपैरिजन सक्सीड हो गया। एवरेज केस का सीन ये है कि आपको एवरेज टाइम लग रहा है, यानी कि अगर n एलिमेंट हैं तो लगभग n/2 यानी आधे एलिमेंट ही ट्रैक करने पे आपको वो नंबर मिल रहा है। तो आपकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली बनती है ऑर्डर ऑफ n/2। लेकिन ऑर्डर ऑफ n/2 बेसिकली आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, n के टर्म्स में। तो ऑर्डर ऑफ n/2 किसको सिग्निफाई करता है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n/2 का मतलब ये है ऑर्डर ऑफ n। तो ये हो गया लीनियर। तो एवरेज केस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। अब आते हैं वर्स्ट केस के बारे में। अब क्योंकि आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 1 है, यानी कि द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो अगेन 7 3 2 6 1, वन बाय वन सबसे कंपैरिजन होता है। और जब सबसे कंपैरिजन होता है और आप आखिरी में पहुंचते हैं तब आपको वो नंबर मिलता है। यानी कि फोर लूप एक से लेके n तक पूरा चला, यानी ऑर्डर ऑफ n टाइम, यानी n टाइम तक चला, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n। तो ऑर्डर ऑफ n या बिग ओ ऑफ n, इसे बिग ओ भी रीड कर सकते हैं, बिग ओ। ओके, तो ऑर्डर ऑफ n। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो इस तरीके से हमने लीनियर सर्च के को समझा, उसकी एल्गोरिथम और कॉम्प्लेक्सिटी को समझा। अब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम अपना एडिटर और डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लीनियर सर्च। तो चलिए हम आ गए अपने एडिटर पे, और तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। प्रोग्राम का नाम है लीनियर सर्च। अब बात करते हैं हम एरे मेंटेन करने की, जिसमें हम कोई एलिमेंट सर्च करेंगे। तो सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, इंट ए, 5 साइज का ही ले लेते हैं, रैंडम नंबर 7,6,1, और हम 8,1,4 रैंडम नंबर्स ले लिए, सेमीकोलन, एरे डिक्लेयर कर लिया। टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं इंट, और इंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल आई, और एक वेरिएबल हम टॉप या टेम्प जो भी आप बनाना चाहें, पोजीशन, फॉर एग्जांपल पोजीशन ज़्यादा सूट करेगा, हम पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन की वैल्यू शुरुआत में -1 है। -1 डिनोट कर रहा है कि अभी आपको कोई नंबर नहीं मिला। अब देखिएगा, हम 1 बाय 1 एलिमेंट एंटर कराएंगे और उससे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें यूज़र से वो नंबर एंटर कराना चाहिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं।
तो वो वेरिएबल भी हम मान लेते हैं x है। x इज द नंबर जो आप ढूंढना चाहते हैं। तो printf enter the number you want to search। ये मैसेज दे दिया हमने सबसे पहले। scanf %d इंटीजर के लिए, देन एड्रेस ऑफ x। बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में आपको फोर लूप लगाना है। अब देखिएगा, फोर लूप i इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब बेसिकली हमें करना क्या है, क्योंकि हमें लूप इन द एंड तक चलाना है। अगर हमारे पास ये एरे है 7 6 8 1 एंड 4 में, तो हमें ये एंड तक लेके जाना है, 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3। मैं इस नंबर को चेंज करके 40 ले लेता हूँ, ताकि 4 और 4 में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हमारे रैंडम नंबर है, तो हमें 0 से बच्चे, क्योंकि लीनियर सर्च है, आपको नहीं पता ना कि आपका नंबर कहाँ पे होगा, तो आपको 0 से लेके 4 तक लूप चलाना है। तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस, देन एंटर, ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए इफ केस का यूज करेंगे। तो इफ जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं, कौन सा नंबर है, वो है x। अगर x बराबर बराबर है किसके, a ऑफ i के, तो क्या हो गया, नंबर मिल गया भाई। और नंबर मिल गया तो मैसेज दे दीजिए, printf एलिमेंट और नंबर इज फाउंड। मैसेज दे दिया। अब सोचिए, मैसेज देने के बाद यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर मिल गया, व्हाट नेक्स्ट। अगर आपको पोजीशन चाहिए तो आप पोजीशन भी ले लीजिए। तो हम पोजीशन को कैसे नोट डाउन करेंगे, पोजीशन को पहले ले लीजिए। पोजीशन इक्वल टू आई। आई ही वो पोजीशन है जहां पे आपको एलिमेंट मिला है। ठीक, तो आप चाहें तो नंबर इज फाउंड एट पोजीशन, ये मैसेज भी देके उसकी पोजीशन भी प्रिंट करा सकते हैं, %d, और पोजीशन की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन। ठीक, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन निकल के आएगी। लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन लाइन भी चेंज कर देते हैं। अब एरर दिखाते हैं सबसे पहले इसके अंदर। इसी लॉजिक में अगर आप देखेंगे, आप रन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई की वैल्यू 004 से कम है, आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो 6 है। तो जब x की वैल्यू कंपेयर होती है, सबसे पहले 7 से कंपैरिजन फेल होता है, और अगर अगली बार काउंटर बढ़ता है, i की वैल्यू 1 होती है, देन कंपैरिजन सक्सीड करता है, पोजीशन की वैल्यू नोट डाउन होती है, और नंबर इज फाउंड एट द पोजीशन फर्स्ट। यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन से प्रिंट हो रहा है, मैं बल्कि इंडेक्स से लिखता हूँ, नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स और इंडेक्स पोजीशन, ताकि कभी 0 लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो। अब जब ये मैसेज से उसने आउटपुट प्रिंट करा दिया, तब हमें क्या करना चाहिए था, प्रोग्राम को फॉर लूप चलाना बंद कर देना चाहिए था। अब खुद से तो भाई करेगा नहीं, क्योंकि देखिए फॉर लूप दो ही
रीजन से खत्म हो सकता है। या तो आप जबरदस्ती खत्म करें, या वो वाइल लूप की कंडीशन से फेल, या कंडीशन से फेल हो, यानी फोर लूप की जो कंडीशन है ये फेल हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, या आप जबरदस्ती उसे खत्म कर दें, फोर्सफुली खत्म कर दें, चाहे फोर लूप है चाहे वाइल लूप हो, ये बात सभी के लिए लागू होती है। तो फोर्सफुली कैसे खत्म करेंगे? सिंपली स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी बताया, यूज इट ब्रेक, सॉरी ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगेगा ऑटोमेटिकली ये लाइन एंड हो जाएगी, ये फोर लूप खत्म हो जाएगा। अब जैसे फोर लूप खत्म होगा, हम फोर लूप के बाहर आ गए। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, दो इंपॉर्टेंट सीन यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। जब मैं फोर लूप के बाहर खड़ा हूं तो मैं सिंपली मान लीजिए यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, मान लीजिए मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ स्लैश एन के अंदर नंबर इज नॉट फाउंड, ये मैसेज दे देता हूँ। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब मान लीजिए इस अभी पे प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं प्रॉब्लम को फिगर आउट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए आपने जो नंबर आप ढूंढ रहे थे वो था फॉर एग्जांपल 8, आप 8 को ढूंढ रहे थे, x की वैल्यू 8 के बराबर हो गई फॉर एग्जांपल। तो ये आपको कब मिलेगा? जब आप फोर लूप के थर्ड इटरेशन पे होंगे, यानी थर्ड टाइम आप फोर लूप चला रहे होंगे। तो आपने x में 8 डाला, i की वैल्यू 0 है, 0 4 से कम है, नीचे आ जाइए। x को कंपेयर होता है x यानी कि 8, 8 का कंपेयर होता है a ऑफ i मतलब 7 से, 7 पे मैच नहीं करता, इफ नहीं चलता, लूप दोबारा मूव करता है, i की वैल्यू होती है 1, 1 पे आ गया 6, 8 का कंपैरिजन होता है 6 से, अगेन फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, i की वैल्यू होती है 2, 2 पे नंबर है 8, 8 8 सक्सीड। अब जब सक्सीड हो जाते हैं तो पोजीशन की वैल्यू आपने सबसे पहले नोट डाउन करी 2, ठीक है, यहाँ पोजीशन की वैल्यू 2 नोट डाउन करी और मैसेज दे दिया नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 2, ये दे दिया मैसेज। देन ब्रेक लग गया, ब्रेक लगते ही आप फोर लूप से बाहर आ गए। तो आप फोर लूप के बाहर आपने एक मैसेज दे रखा था नंबर इज नॉट फाउंड, तो ये मैसेज भी चल गया। एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक। यहाँ सेमीकोलन के सिंटैक्स को ठीक कर लेते हैं और एक बार इतना रन करके देखते हैं। तो रन किया, ड्राई एंड रन, कह रहा एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, फॉर एग्जांपल 8, एंटर दबाया तो देखिए द नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 2, ये लाइन बिल्कुल सही है क्योंकि इंडेक्स पोजीशन 2 पे ही तो है 8। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एरर कहाँ है, उसने ये मैसेज भी दे दिया, ओके, कि नंबर इज नॉट फाउंड। कि नॉट फाउंड क्यों दे दिया भाई, जबकि उसके उसने अभी खुद ही लिखा है कि नंबर हमें मिल गया, तो नॉट फाउंड तो नहीं देना चाहिए था। अब इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, मतलब आउटपुट को एंड करते हैं, ओके। प्रोग्राम में तो अभी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। अब जब उसे नंबर नोट फाउंड दे दिया तो मेरे दिमाग में आता है, या प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं इतनी डिटेल से बातें डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि यार नंबर इज नोट फाउंड क्यों दिखा रहा है। अच्छा, मैं इसका दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ, मैं रन करके कंट्रोल यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रन करने के लिए दोबारा हमने बिल्ड एंड, मान लीजिए हमने नंबर सर्च किया 90, अब 90 नहीं है, नंबर इज नोट फाउंड, सिंपल एक लाइन दे दी जो उसे देनी चाहिए थी और बात खत्म हो गई। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने दिक्कत पहले ही दिखा दी कि दिक्कत है बॉस। अब हमें ये प्रॉब्लम क्या आई, पहले तो उस पर फोकस करते हैं कि यार ये नंबर नोट फाउंड तब भी दिखा रहा है जबकि एक्चुअल में वो फाउंड वाला मैसेज प्रिंट करा चुका है, यानी कि उस नंबर उसे मिल चुका है, तब तो उसे ये नहीं कराना चाहिए था। तो यहीं पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, कैसे पता चलेगा कि नंबर उसे मिल चुका है।
तो यही ट्रिक एल्गोरिथम ने यूज करी थी। उसने इस पोजीशन वेरिएबल की वैल्यू का यूज किया था। उसने कहा था कि पोजीशन को देखो हमने ना -1 पे सेट रखा है, अगर आप फाउंड वाला मैसेज प्रिंट करा दो दैट्स मीन आपने पोजीशन को चेंज किया, -1 से चेंज किया है उस पोजीशन पे जिस पे आपको नंबर मिला है। तो आप ये चेक कर लो कि आपकी पोजीशन -1 से चेंज हो गई है क्या। अगर -1 से चेंज हो गई है तो डेफिनेटली नंबर फाउंड है। अगर वो -1 पे ही टिकी हुई है दैट्स मीन आपको नंबर नहीं मिला है। दैट्स द की पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ पोजीशन इक्वल टू -1, यानी कि हम इस लाइन को एक कंडीशन से जोड़ते हैं। अगर पोजीशन की वैल्यू भाई -1 पे ही है तो इसका मतलब है वाइल के अंदर या फोर लूप के अंदर हम घुसे ही नहीं है। तो हमने ये मैसेज इसके अंदर डाल दिया, ओके, यहाँ से डिलीट कर दिया। एक पॉइंट तो ये नंबर इज नॉट फाउंड। अब देखते हैं कि सारा केस चल रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहले हमने एक नंबर डाला 55, नंबर इज नॉट फाउंड, बिल्कुल ठीक है। दोबारा रन करते हैं। पूछ रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, हमने नंबर डाला। फॉर एग्जांपल एरे में एक नंबर है 1, हमने 1 डाल दिया। देखिए नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स लोकेशन 3। ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड लोकेशन पे है तो ये भी हमें सही आंसर दे रहा है। एक चीज यानी हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक और बात पे फोकस करना चाहूंगा, वो भी देखिएगा। मान लीजिए आप पोजीशन वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहते, यानी कि एक थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहते और फिर भी ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जब फोर लूप से बाहर आ जाए तो वो ये बता दे कि वो इफ कंडीशन को उसने सक्सेसफुली रन किया है या नहीं। तो देखिए जैसे कि बच्चे मैंने एक्सप्लेन किया, आप ये समझिए फोर लूप ना दो कंडीशन से बाहर आता है। और ये इसलिए मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, इसके कई कंसेप्ट, लीनियर सर्च के कई कंसेप्ट आपको हर जगह प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होने वाले हैं। तो फोर लूप दो तरीके से बाहर आता है। पहला मेथड जब कंडीशन, जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई या कंडीशन फेल हो जाए, मैं ऐसे लिख देता हूँ जब कंडीशन फेल हो जाए। अब कंडीशन का मतलब है जैसे यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 4 है, ये कंडीशन है तो कंडीशन फॉल्स। तो ये वाली बात लिख दी हमने, इस वजह से बाहर आता है। और दूसरा क्या केस है, फोर्सफुली जब ब्रेक किसी ने लगा दिया हो। अब यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब आई के वेरिएबल पे आप कंसंट्रेट करिए। जब आई वेरिएबल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 4 तक जाती है, मान लीजिए ब्रेक ना होता, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए ब्रेक नहीं है, तो इस प्रोग्राम में आप फोर लूप से तभी बाहर आते जब आप 0 से बढ़ते बढ़ते 4 तक पहुंचे और उसके बाद आई की वैल्यू फर्दर बढ़ी, आई की वैल्यू 5 हुई। 5 होने के बाद कंडीशन फेल हुई, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई और कंडीशन फॉल्स होने के बाद आप बाहर आ गए। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, आप जब फोर लूप से बाहर आए तो आई की वैल्यू 5 थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आई की वैल्यू 5 थी। ये जब भी आप कंडीशन से बाहर निकलेंगे यानी कि फोर लूप पूरा चलेगा और आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, तब आई की वैल्यू जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन दी होगी उससे एक ज़्यादा होगी। हमारे केस में कंडीशन की वैल्यू 4 है तो आउटपुट जब आई बाहर निकला, सॉरी, तो उसकी वैल्यू 5 है। ओके, थोड़ा बोलते बोलते गला खराब हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बात, अब दूसरा एंड देखते हैं, ब्रेक। ब्रेक कब लगेगा। अब देखिए जब ये 0 से स्टार्ट होके हमारा प्रोग्राम 4 तक जा रहा है तो इसी बिटवीन आपको कहीं नंबर मिल गया, या 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कहीं तो मिला होगा इफ के केस को चलने के लिए। अगर इफ केस चला है तो आपको नंबर 0 to 4 किसी इंडेक्स पे मिला है और इसका मतलब है कि अब आपका ब्रेक चला, तो जैसे ही आपको नंबर मिला आपने ब्रेक चला दिया।
ब्रेक के चलने का मतलब ये है कि आप इन बिटवीन 0 to 4 हैं कहीं, यानी आई की वैल्यू कहाँ होगी ये भी मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। आई की वैल्यू होगी 0 to 4 के बीच में कोई वैल्यू होगी आई की। गॉट इट? आई की वैल्यू, आई की एक रेंज हो गई 0 to 4 ब्रेक की वजह से। दैट द की पॉइंट। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या निकल के आया, मुझे ये पता लगाना था ना कि हमारा फोर लूप कैसे बाहर निकला है। तो एक तो आप इस इफ का यूज कर सकते हैं कि पोजीशन का, अगर मान लीजिए आपको पोजीशन का यूज नहीं करना तो आप आई वेरिएबल का यूज कीजिए और उसे कहिए अगर आई की वैल्यू, अब मैं ये वाला कमेंट में करके अपनी कंडीशन लिखता हूं दोबारा, इफ अगर आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई की वैल्यू 5 है, 5 होने का मतलब कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है हम ब्रेक नहीं चला, ब्रेक नहीं चलने का मतलब है नंबर नहीं मिला। तो ब्रेक नहीं चलना ये साबित करता है कि नंबर नहीं मिला। वो ब्रेक कब नहीं चला, जब आई की वैल्यू फॉल्स होगी, यानी कि आई की वैल्यू 5 होगी। तो मैंने चेक कर लिया क्या आई की वैल्यू बराबर बराबर है 5 के। अगर ये भी है तब भी दैट्स मीन नंबर इज नॉट फाउंड। तो देखिए ये दोनों बहुत ही डिफरेंट लॉजिक है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से इस चीज को टैकल डाउन कर सकते हैं। लीनियर सर्च का देखिए प्रोग्राम छोटा सा, बट हमने इतना एम्फेसिस इसलिए दिया, बहुत से की पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो यहाँ से इंस्पायर्ड होके आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया, कंट्रोल एस, और एक बार देखते हैं इसको रन करा के। फॉर एग्जांपल हमने इसे रन कराया, बिल्ड एंड रन। ये क्लियर कर देते हैं सबसे पहले तो स्क्रीन को। तो सबसे पहले पूछ रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। अब हमने नंबर डालिए, फॉर एग्जांपल एरे को देख लेते हैं, एरे में कौन से नंबर है। तो हम मान लीजिए हमने नंबर 8 डाल दिया, 8 क्योंकि एरे में है ही। एंटर देखा तो उसने बता दिया नंबर इज फाउंड, नंबर इज फाउंड, मार्क कर देता हूँ, नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 2। तो ये बात यहीं खत्म हो गई। अब दूसरे केस को देखते हैं, इसको बंद करते हैं और फोर लूप को दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। एंड अब ऐसा नंबर डालते हैं जो कि नहीं है। देखिए हमने वो वाला केस देख लिया जिसमें नंबर है और परफेक्टली चल रहा था, सिर्फ फाउंड का मैसेज दे रहा था। अब हम ऐसा नंबर डालते हैं जो कि एरे में नहीं है, ये फॉर एग्जांपल 33, मान लीजिए 33 नहीं है, तो इसे क्या देना चाहिए, नंबर नोट फाउंड। अब इसके लिए हमने क्या टेक्निक यूज किया इस बार, यहाँ पे देखिए हमने आई वेरिएबल को यूज किया। तो अगर लॉजिक सही है तो देना चाहिए नंबर नोट फाउंड, और देखिए नंबर इज नोट फाउंड दिया, प्लस साथ में कोई और मैसेज नहीं दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमने अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही काम को दो तरीके से किया। दैट द स्पेशल लीनियर सर्च फॉर यू। तो मैं इसे सिर्फ एक अकेला सिंपल लीनियर सर्च नहीं कहूंगा, मैं इसे बड़ा स्पेशल लीनियर सर्च कहूंगा, जिसके अंदर आपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग की का खा गा सीखा, जिसको आप फर्दर अपने फ्यूचर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बिलीव इट। एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं आपका फोकस लेके जाऊंगा कि जब आप इस टाइप की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में भी, तब आपको बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही अगेन फोकस करना है कि किस तरीके से आप उनको यूज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किस तरीके से वेरिएबल आगे जा रहा है, किस तरीके से नंबर मिल रहा है। अगर आप वन बाय वन उसको ट्रैक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि यार ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और
हम सिर्फ कुछ कमी की वजह से इसे मिस कर रहे थे और अदरवाइज परफेक्टली ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमने इफ केस एक लगाया और कोई एल्स नहीं लगाया, तो ये भी बात देखिए, इफ सिंगल भी हो सकता है, जबकि यहाँ भी इफ है और यहाँ भी इफ है। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने दो इफ का यूज किया, और जनरली बच्चे गलती करते हैं एल्स का, वो इफ के साथ एल्स लगाते हैं, और जो कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये भी एक सीखने की इंपॉर्टेंट बात रही। तो चलिए स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। और उम्मीद है आपको ये लीनियर सर्च ने बहुत इंस्पायर करेगा आगे के फ्यूचर के टॉपिक्स के लिए। तो चलिए बच्चे अपने एल्गोरिथम को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।